शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थितरद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध जो 15वां अध्याय है, जो शास्त्र नाम से भी प्रसिद्ध है, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक भगवान ने संपूर्ण शास्त्र का और गीता का जो निचोड़ है उसको क्रोडीकृतता एकत्रित करके बता दिया। ये 3 पुरुष हैं। एक तो क्षर और अक्षर कोटि वाले हैं, दूसरा है उत्तम पुरुष है। क्षर और अक्षर है, एक कार्यात्मक और कारणात्मक है। इन दोनों से अतिरिक्त, दोनों से भिन्न, दोनों से पृथक वो जो है उत्तम है। इसलिए भगवान ने स्वयं बता दिया, मेरा नाम पुरुषोत्तम क्यों है।
इन दो पुरुषों से मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उत्कृष्ट हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था 18वें श्लोक तक। आगे जो बता रहे, इस प्रकार उस उत्तम पुरुष को जो जानता है, अनुभव करता है, उसके विषय में बता रहे। देखिए 19वें श्लोक में जा रहे। अतः इदानीं यतः निरुक्तम् आत्मानं यो वेद तस्य इदं फलमुच्यते। अतः बोल तो अनंतर, अब किसके बाद? पहले दो पुरुषों का निरूपण किया, क्षर और अक्षर, उससे एक पृथक तीसरा पुरुष का निरूपण किया, उत्तम पुरुष। तो उस उत्तम पुरुष का निरूपण करने के बाद इदानीम अस्मिन् समय में यथा निरुक्तम आत्मानम, यथा निरुक्तम बोल दो जिस प्रकार निरूपण किया, जिस प्रकार बतलाया, उस आत्मा को, कौन अलग नहीं है, उत्तम पुरुष है। आत्मा क्या है? उत्तम पुरुष है। ऐसे जो उत्तम पुरुष रूप आत्मा को यो वेदा, यो बोल दो जो जिज्ञासु है, साधक है, उत्तम कोटि का, यो वेदा जो जानता है, ऐसा नहीं जानता, जानता तो हम लोग भी जानते हैं, ऐसा जानने से नहीं। परोक्ष रूपेण नास्ति, अपरोक्ष रूपेण ज्ञान दो प्रकार का होता है ना, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। शब्दात्मक अर्थात शब्द सुनने के बाद जो आपको ज्ञान होता है, ये परोक्ष ज्ञान है। वस्तु है ही नहीं, किंतु वस्तु का ज्ञान हो रहे, परोक्ष है। और वही अनुभव में आते हैं, अनुभव करते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। अर्थात उसी का नाम थियरी नहीं, प्रैक्टिकल। पहले थियरी होता है, उसके बाद प्रैक्टिस, अनुभवात्मक। तो इसीलिए यहाँ जो जानता है शास्त्र से नहीं, ज्ञानम नहीं, विज्ञानम। पीछे भी बताना ज्ञान विज्ञानम करके। इस प्रकार जो जानता है, तस्यः यो वेदा तस्य, ऐसा जानने वाला जो जिज्ञासु है, इदं फलम उच्यते, उसका जो फल है वो बता रहे। मतलब उत्कृष्ट फल है, उससे बढ़कर कोई फल है ही नहीं, चरम फल है वो, अंतिम है, उससे आगे नहीं। तो उसको बता रहे कि श्लोक में देखिए, श्लोक देखिए। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो असम्मूढ़ो, यो का मतलब जो, कौन है? असम्मूढ़ के साथ अन्वय कर दीजिए। अर्थात जो असम्मूढ़ है। अभी देखिए, यो मूढ़ः सत्वं पदवाच्य, जो मूढ़ होता है वो त्वम पद का वाच्य बन जाता है। और जो असम्मूढ़ है, विवेकी है, ज्ञानी, वो त्वम पद का लक्ष्य होता है। त्वम पद का वाच्य कौन हुआ? अंतकरण आदि से विशिष्ट शरीर आदि को अनात्मा को आत्मा मानता है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं महात्मा हूँ, ये सब ये त्वम पद का वाच्य है। और वही शोधित हो गया, उपाधि से रहित हो गया, वो त्वम पद का लक्ष्य होता है।
वो केवल वही कर सकता है असम्मूढ़ व्यक्ति, विवेकी पुरुष, विचारवान पुरुष। इसलिए बोला यो असम्मूढ़। वो जो असम्मूढ़ है, एवं माम एवं पुरुषोत्तमं जानाति। माम एवं बोल तो पीछे जो बताया सर्वात्म भाव से, उपाधि रहित से, ऐसा नहीं। एवं बोल तो पूर्वम प्रतिपादितम, अतः सारे उपाधि से रहित। इस प्रकार माम बोल तो तत्पद लक्ष्यम, या माम शब्द का अर्थ है तत्पद का लक्ष्य। कौन है वो? पुरुषोत्तम है। उसको जानाति केन रूपेण, अहम ब्रह्मास्मि इति रूपेण। वो कोई अलग नहीं है। जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा था, ब्रह्म का स्वरूप तो मेरा ही स्वरूप है, इस रूप से जानाति। तो इसलिए यहाँ भी एक प्रकार से यो असम्मूढ़ शब्द के द्वारा तुम पद को बोध कर रहे हैं, और माम पुरुषोत्तमम शब्द के द्वारा तत्पद का लक्ष्य कर रहा है। जानाति शब्द के द्वारा एकत्व अशीभूत करवा रहे हैं। इस प्रकार जानता है। ऐसा जो जानता है किसमें, किस प्रकार? जो व्यापक पुरुषोत्तम है वही मैं हूँ, वही ब्रह्मा मैं हूँ। स मतलब यो शब्द से लिया था स। सर्वविद वो सर्वज्ञ है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वज्ञ है, उसी प्रकार ये भी सर्वज्ञ है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हो गए। सर्वविद और सर्वभावेन माम भजति। सर्वभावेन माम भजति बोल तो सभी प्रकार से निरंतर मेरा ही चिंतन करता था। सर्वात्म भाव, तो सर्वात्म भाव कैसा है? पीछे बताया था वासुदेव सर्वमिति, 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया। सर्वम वासुदेवः। इस प्रकार बैठ के भजन नहीं कर, राम राम करके भजती वो तो चिंतयति, मेरे से अतिरिक्त है ही नहीं है, सब में मैं हूँ। मैं अलग अलग उपाधि में मैं अलग अलग रह कर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ही सत्ता है। इस प्रकार चिंतन करना यही भजन है, यही भजन है। तो ये सर्वभावेन बोल तो सर्वम वासुदेवमिति इति भावेन भजति। इस प्रकार भजन करता है। भजन का मतलब है चिंतन करता है, विचार करता है। भाष्य में देखिए स्पष्ट करेंगे और भी। यो माम, यो माम का अर्थ कर रहे देखिए। ईश्वरम यथोक्त विशेषणम, ऐसा ईश्वर नहीं। पीछे जो विशेषण बता दिया था ना, अक्षर से भी परे है, अक्षर से भी परे है, ऐसा ईश्वर पुरुषोत्तम। एवं बोल तो यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त बोल तो अभी तक तो पीछे बताया था उस प्रकार से। कौन? यो असम्मूढ़ा, मूढ़ा विषयों में बिल्कुल तदाकार हो गया। मूढ़ा वो मूढ़ माना जाता है, विषयासक्त, किंतु ये असम्मूढ़, उसका अर्थ कर रहे सम्मोह वर्जितासन, अर्थात मोहादि से रहित, मोह उपलक्षित अज्ञान, अज्ञान आदि से रहित है। वो जानता है अज्ञान तो दृश्य पदार्थ है, मैं तो दृष्टा हूँ। तो दृष्टा में दृश्य रहेगा कैसा? दृष्टा का धर्म बनेगा कैसा? सूर्य सारा जगत को प्रकाशित करने वाला है, तो जगत का जो विषय है, चाहे तो सुगंध युक्त बगीचा हो, दुर्गंध युक्त नाला हो, वो सूर्य का थोड़ा धर्म होगा? नहीं होगा।
इसी प्रकार मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रकाशित करने वाला, अज्ञान को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो वो जो व्यक्ति है अज्ञान रहित होता है। अज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, दृष्टा बनता है। यही भूल करता है व्यक्ति। यद्यपि आप अज्ञान को देख कर, ये निश्चय ही थोड़ा सा विचार कर दीजिए, अज्ञान का ज्ञान हो रहे कि नहीं आपको? मैं अज्ञानी हूँ, ये ज्ञान हो रहे कि नहीं? ये किससे हो रहा है? क्या बुद्धि से हो रहा है? नहीं, ये तो ज्ञान हो रहा है आपको। मतलब अज्ञान को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं। अज्ञान का ज्ञान मुझे हो रहा है, प्रकाशित कर, ये वास्तव स्वरूप। भूल किया, मैं अज्ञानी हूँ। आप अज्ञान का दृष्टा हो, देखने वाला हो। क्या उल्टा मैं अज्ञानी हूँ, यहाँ से खेल बिगड़ गया। 7 अवस्था आ गई बात में। बस एक मान लिया, 7 अवस्था आपको भोगना पड़ा। अज्ञान के बाद आवरण आ गया, आवरण के बाद विक्षेप आ गया, और उसके बाद ज़्यादा विक्षेप होने के बाद सद्गुरु के शरण में गया, शास्त्र का श्रवण किया, परोक्ष ज्ञान। उसके बाद मनन निधि ध्यासन के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हो गए, 5वीं अवस्था। और उसके बाद आत्यंतिक दुख निवृत्ति, और 7वीं है परमानंद की प्राप्ति। अवस्था से रहित है, मानना पड़ा है। क्यों? मैं अज्ञानी हूँ। बस एक पद इधर उधर हो गया। मैं अज्ञान का दृष्टा हूँ, भूल गए मैं अज्ञानी हूँ। बस यहाँ से खेल बिगड़ गए। इसलिए हम बता रहे सम्मोह वर्जिता, अर्थात अज्ञान रहित। यो जानाति, जानता है, ऐसा नहीं जानता है। देखिए भाष्य का स्पष्ट कर रहे हैं, अयम अहम अस्मि, अतः अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा नहीं परमात्मा एक है, जगत का करता है, धरता है, ऐसा नहीं। वो मैं हूँ। इसलिए महावाक्य है, यो असम्मूढ़ शब्द के द्वारा त्वम्पद का बोध कर रहे हैं, और माम पुरुषोत्तम के द्वारा तत्पद है। तभी देखिए भाष्यकार ये अर्थ कर रहे हैं, अयम अहम अस्मि, वो मैं हूँ। ये बात यहाँ नहीं बता रहे, छांदोग्य के 7वें अध्याय में भूमा विद्या में भी बता रहे, स्पष्ट बता रहे हो। नारद को भूमा विद्या का निरूपण करते करते सब भूमा बता दिया। वो भूमा कोई नहीं, अहमेव अस्मि, मैं ही ऊपर हूँ, मैं हूँ नीचे हूँ, मैं ऊपर सर्वत्र। वो अहम भी बताए वहाँ। वो अहम कौन है? कार्यकरण संघात में आत्मा एव अहम, स्पष्ट के वहाँ 3 बार बता दिए। छांदोग्य में देखिए 7वें अध्याय। इति, किसको? पुरुषोत्तमम, किसको जानता है? वो जो पुरुषोत्तम है, अर्थात तत्पद का लक्ष्य। वाच्य नहीं लेना, तत्पद का लक्ष्य। तत्पद का वाच्य हो जाएगा यदि सन्निविष्टा, वो बन जाएगा। सबके हृदय में सन्निविष्ट है ना, वो हो जाएगा अंतर्यामी। ये हो गया तत्पद का वाच्य। और पुरुषोत्तम हो गया, वो तत्पद का लक्ष्य है। तो इसलिए पुरुषो स सर्वविद, इस प्रकार जानता है वो सर्वविद है। सर्वात्मनः सर्वं वेत्ति इति, सर्वात्मा भाव से। ऐसा नहीं जानता है यहाँ बैठे बैठे जान रहे, सभी का आत्मा रूप होकर वही जान रहे, भेद नहीं है वहाँ। सर्वभूतस्तम, सभी भूतों में स्थित है, केन रूपेण, व्यापक आत्म रूपेण, उस रूप से वो जान रहे। भजति माम सर्वभावेन सर्वात्मा चित्ततयः भजति। हे भारत, मुझ परमात्मा को सर्वभाव से, व्यापक भाव से, एक तत्व रूप से जान करके भजन करता है। यहाँ भज धातु है, भजन अर्थ में नहीं, चिंतयति, विचार करता है। किस प्रकार? पीछे बताया था 7वें अध्याय में, देख लीजिए। सर्वम वासुदेवमिति, उस प्रकार
यहाँ तक बताने के बाद ये जो शास्त्र है, 15वां अध्याय एक शास्त्र है, इस शास्त्र का उपसंहार कर रहे। देखिए, अस्मिन् अध्याये, इस अध्याय में भगवत तत्वज्ञानम मोक्षफलम उक्त्वा अतः इदानीं तत्स्तौति। ये जो पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध 15वां अध्याय, इसमें अथवा शास्त्र संज्ञा कहा दिया उसको, भगवत तत्वज्ञानम अर्थात भगवान का जो तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का मतलब है यथार्थ ज्ञान, तोम और तत्पद का शोधन करके एकत्व ज्ञान, यही तत्वज्ञान है, वही मोक्ष फल है और कोई मोक्ष नहीं। क्योंकि श्रुति भी वे बोल रहे ऋते ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञानादेव कैवल्य न विद्यते अयनायः, सब श्रुति एक साथ बोल रहे। इसलिए मोक्ष फलम उक्त्वा अतः इदानीं, उसके बाद इस समय में तत्स्तौति, इस अध्याय को, इसकी स्तुति कर रहे हैं 15वें अध्याय की। देख लीजिए, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति का मतलब इस प्रकार, आगे अन्वय इति इदम, इति इदम हो तो इस प्रकार, किस प्रकार, अभी जो बता दिया था इस प्रकार, इति इदम शास्त्रम गुह्यतमम, वहाँ अन्वय कर दीजिए, जो इस प्रकार बता दिया था यह गुह्यतमम शास्त्रम, अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। कौन है? 15वां अध्याय अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है, ये शास्त्र है। तो ये जो शास्त्र है गोपनीय रहस्यमय, शास्त्र का अर्थ होता है जहाँ प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, उसी का नाम है शास्त्र। उसके विस्तार पूर्वक पहले बता दिया था। ऐसा जो शास्त्र है, कौन है? 15वां अध्याय, उसको बता दिया। और विशेषण है उसका गुह्यतमम, अत्यंत रहस्यमय, क्योंकि ये राजविद्या है, ये कैसा है? अत्यंत गुह्यतम है, गोपनीय है। 9वें अध्याय में भी बता दिया है। शास्त्रम उक्तम मयः, मेरे द्वारा कहा गया, अर्जुन को बता रहा है, मेरे द्वारा कहा गया मतलब मैंने आपको बता दिया। हे अनगः, संबोधन है, अगह मतलब पाप, भुंजेते तो अगम पापम, पीछे बताया था। जो अपने के लिए पकाता है वो पाप ही भोजन करता है, अगह। आजकल होते हैं ना पापा, बोलते ना पापा पापा, पप्पा बोलते हैं। पापा मतलब क्या? पाप से बना हुआ पापा, जो पाप से बना है वो पापा होता है। उसके बाद और एक दूर दे क्या? डैड, डैडी, डैड हो गए वो। आजकल वो हो गए, जीवित ही उसको डैड बना दिया। पिता, कितना बढ़िया नाम। पाति रक्षति थी पिता, पिता कहने के लिए शर्म आता है लोग आजकल। पिता माता कहने के लिए शर्म आता है लोगों को। ये हमारी संस्कृति हो गई। हम एक बार गए थे हिमाचल में, जाते रहते, वहाँ बच्चों का एक कार्यक्रम होता था कोलकाता, तो वहीं संस्कार डाल देते हैं, माता पिता बोल बच्चों, मेहता जी के वहाँ। तो एक बच्चे बोलते हैं, गुरुजी हम नहीं बोल। क्यों? माता जी मना करती है मुझे मम्मी बोलो, माता मत बोलो। माता बोल तो शर्म आता बोलता, माता बोलने से उनको शर्म आता है, मम्मी बोलो।
मम्मी का मतलब क्या, जो पिरामिड में गाड़ देते हैं वो मम्मी। ये हमारी संस्कृति नहीं है। कितने नीचे गिर रहे पता नहीं, मम्मी डैडी कैसा पता नहीं। कभी भगवान कभी मम्मी बोलते थे क्या, राम जी को लेके कृष्ण को लेके कभी नहीं बोल दिया, माता बोलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैया बोलते थे। तो इसलिए अनगहा निष्पापी है आप, कपट रहित है। ये तद बुद्धवाह, इस तत्व को जान करके, जो मैंने जो बता दिया रहस्यमय, उसमें भी निचोड़ है 3, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। ये निचोड़ है, सारा जानना अच्छा है, नहीं तो ये 3 एक निचोड़ ठीक से जान लिया आपने। अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, और उत्तम पुरुष क्या है, और उत्तम पुरुष और मेरे साथ क्या संबंध है, ये यदि जान लिया तो ये बता रहे बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान बोल दो ज्ञानवान है एक। दूसरा कृतकृत्यश्च स्यात्, वो कृतार्थ हो जाता है, अर्थात पूर्ण हो जाता है। ज्ञानवान ही पूर्ण होगा, बाकी कोई नहीं होगा। हे भारत, 2 संबोधन है, एक अनघ, दूसरा हे भारत। भाष्य में देखिए, इति एतत्, इस प्रकार यह कौन है, 15वां अध्याय। गुह्यतमम अतः गोप्यतमा, रहस्यमय है। क्योंकि रहस्यमय इसलिए है, अनाधिकारी को ना दे, यदि अनाधिकारी को दे तो दुरुपयोग करेंगे। अत्यंत रहस्यम इति एतत्, एक तो रहस्यमय होता है ऐसा नहीं, ये अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है। किम तत्, वो कौन है, शास्त्र है। शास्त्र का लक्षण बता दिया तो उसमें सर्गः स्थिति लय ईश्वर तज्ज्ञान प्रतिपादकत्वम शास्त्रत्वम, वो शास्त्र है। यद्यपि भाष्य का आदि बता रहे, गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते, यद्यपि सारे गीता का नाम है शास्त्र है, एक अध्याय का नहीं है, पूर्ण जो 18 अध्याय है उसका नाम है शास्त्र। तथापि तो भी अयमेव अध्याय, ये जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम नाम का, यह शास्त्रमिति उच्यते। इसलिए यहाँ 15वें अध्याय को विशेष बता रहे, पूरे गीता को नहीं बता रहे। क्यों बता रहे, स्तुत्यर्थम प्रकरणात्, स्तुति के लिए प्रकरण से, क्योंकि मीमांसा में आता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान आदि आता है। ये प्रकरण को देखते हुए इसको एक अध्याय को भी शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसमें इतना निचोड़ है सारा शास्त्र, इसलिए शास्त्र कहा। प्रकरण से होगा स्तुत्यर्थ, प्रशंसा के लिए, तो स्तुत्यर्थः प्रकरणात् सर्वो ही, क्यों स्पष्ट कर रहे देखें, सर्वो ही गीतशास्त्रार्थम अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो, न केवल संपूर्ण गीता शास्त्र का सार इस अध्याय में रखा है, ऐसी बात नहीं। केवल गीता का ही सार इस 15वें अध्याय में है, ऐसी बात नहीं। सर्वं च वेदार्थ यह परिसमाप्तो, सारा जो वेद का जो अर्थ है वो भी इसमें समेटा है, गीता का नहीं, सारा वेद का अर्थ भी स्तुति है, ये प्रशंसा कर रहे हैं। यह बोल तो अस्मिन् अध्याय परिसमाप्त, क्योंकि यस्तम वेद स वेदवित्, पीछे बताया था, यह तम वेद स वेदवित्, जो इस प्रकार जो जानता है वही वेदवित् है। मूल के सहित ये जो संसार को जानता है वो वेदवित् है। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य, देखिए यहाँ भी बता दिया, समस्त वेदों में मैं ही जानने योग्य है। वेद में जानने योग्य कौन, मैं है, वो कौन, पुरुषोत्तम है, यहाँ बता दें। इदम उक्तम, उक्तम बोल तो कथितम, ये कहा है, किसके द्वारा, मया, मेरे द्वारा ये कहा था, मैंने कहा। हे अनगा, अनगा बोल तो अपापा, पाप रहिता, निष्पापा। एतत् शास्त्रम, क्या कहा दिया, एतत् शास्त्रम मया उक्तम, इस शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, अतः मैंने कहा।
यतः दर्शितार्थ, जिसका अर्थ अभी तक दिखा दिया, प्रतिपादन किया, ऐसा शास्त्र मेरे द्वारा प्रतिपादन किया, मैंने कहा आपको, उसको बुद्धवा बोल तो जान करके, बुद्धिमान शात, बुद्धिमान का मतलब यहाँ वो बुद्धिमान नहीं लेना है, ज्ञानवान। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है ना बुद्धि का धारण, वो नहीं लेना है, ये ज्ञानवान शात भवे नान्यता, इससे अतिरिक्त वो ज्ञानवान नहीं होगा। जो मैंने जो बता दिया उसी को ठीक ठीक से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ग्रहण करता है, वही बुद्धिमान ज्ञानवान होगा। नान्यता और कृतकृत्या च भारता, साथ साथ में वो कृतकृत्य भी हो जाएगा। कृतम निष्पादितम कृत्यम कार्यम येन, अर्थात जो समाप्त हो गया, जितना भी करने योग्य कार्य समाप्त हो गया, आगे कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य मुक्त हो गया, कर्तव्य से परे हो गया, उसी का नाम है कृतकृत्य। लोग बोलते हैं मैं कृतकृत्य हो गया, अभी मेरा कुछ है नहीं, थोड़े समय के बाद दोबारा कार्य करेंगे, वो कृतकृत्य नहीं। एक शब्द से कहना हो तो पूर्ण, अपूर्णता है, उसी का अर्थ कर देखिए भाष्यकार जी। कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन, कृतम का ना कृत्यम, अर्थात जो कृत और जो कृत्य, जिसने करने योग्य सब कार्य कर लिया, जितना भी करना था कर लिया, येन स कृतकृत्यः, और करने अवशेष नहीं रहा, सारा कर दिया। विशिष्ट जन्म, स्पष्ट कर रहे हैं उसको, विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन, क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है कर्तव्यम तत्सर्वम भगवत तत्वे विदिते, भगवान तत्व को जानने के बाद उसका कोई अवशेष नहीं रहता है। जो विशिष्ट ब्राह्मण कुल में जन्म होकर जो जो कार्य करने योग्य है, वो तत्व को जानने के बाद करने कोई अवशेष नहीं रहता। इसलिए भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है, ब्राह्मणस्य ध्येयोऽयं नक्षत्र कामाय, ब्राह्मण उपलक्षित रहे बढ़ने, ये देह है शूद्र भोग के लिए नहीं, ज्ञानाय मुक्ति च, ज्ञान के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। भागवत में भी बोल रहे, इसलिए यहाँ भी बता रहे विदितः कृतं भवेत् इत्यर्थ। न चान्यतः कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचित् अभिप्रायः, जब तक कि भगवत तत्व को आप नहीं जानेंगे तब तक आप किसी के द्वारा भी ये कार्य समाप्त नहीं होगा। आप कृतकृत्य हो ही नहीं सकते। कृतकृत्य यदि होना हो, एक ही रास्ता है, उस भगवत तत्व को जानना, उससे अतिरिक्त कोई आपके पास रास्ता नहीं। कृतकृत्य हो ही नहीं सकते पूर्ण, स्पष्ट कर देखिए। न चान्यत कर्तव्यम परिसमाप्यते, आपका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होगा। एक कर्तव्य समाप्त हो गया, उसके पीछे दूसरा पड़ा है, दूसरे के बाद पीछे तीसरा है, समाप्त नहीं होगा। कस्यचित्, किसी का भी, महात्मा का भी, इति अभिप्राय। हाँ, यदि समाप्त करना चाहते हैं, एक ही है, उस भगवत तत्व को जान ले लो। देखिए, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, समस्त कर्म समुदाय ज्ञान में सर्वथा समाप्त होता है। अभी देखिए यहाँ सर्वम कर्मा अखिलम दो बार प्रयोग कर रहे हैं। सर्वम का अर्थ भी वही है, अखिलम भी अर्थ भी वही है, भगवान दो बार प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी का जो समाधान है यहाँ नहीं किया है, भगवान भाष्यकार ने नहीं किया, ये विद्यारण्य स्वामी जी ने किया है विवरण प्रमेय में। तो सर्वम कहने से काम दिया, हमें अखिलम क्यों कहा? तो सर्वम बोल दो यावत कर्म, अखिलम शब्द के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासनम अपि, वो भी इसमें अंतर्गत होगा, अन्यथा पुनरुक्ति हो जाए। सर्वम है कर्म के साथ होगा, जो अखिलम शब्द है श्रवण मनन निधिध्यासन, वो भी ज्ञान में अंतर्गत होगा, इसलिए दो बार कहा। परिसमाप्यते इति च उक्तम।
और मनु जी ने देखे, मनु जी भी बता रहे हैं, एतद्धि जन्म सामग्र्यं ब्राह्मणस्य विशेषता प्राप्ये तत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यता। एतद्धि जन्म सामग्र्यम, यही जन्म के ही सामग्र्य बोल तो परिपूर्णता है। ब्राह्मणस्य विशेषता, विशेष रूप से जो ब्राह्मण है, त्रैवर्णिक है, उसी का ही जन्म सामग्र्यम, जन्म सामग्र्य बोल तो जन्म की समग्रता, पूर्णता, कृतकृत्यता है। प्राप्य एतत् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा, क्योंकि इसी आत्म तत्व को, स्वरूप को प्राप्त करके, जान करके जो द्विज है, द्वितीय बोल तो द्वितीय जन्म, 2 बार जन्म होता है। जन्मनो ब्राह्मणो ज्ञेया संस्कारात् द्विजोच्यते विद्यया याति विप्रत्वं त्रिवी सन्ति श्रोत्रियः। ये आपका पुराण में उसका व्याख्या किया है, पद्म पुराण में। जन्म से ब्राह्मण ही समझना, संस्कार से द्विज होता है, विद्या के द्वारा उसमें विप्रत्व आ जाता है। ये तीनों जहाँ है उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं द्विजो भवति नान्यथा, ये मनुस्मृति। इति मानवम वचनम, मानव बोल तो मनु का, मनु के संतान होने से हम मानव हैं। मनु के संतान हैं, हम मनुष्य हैं, किंतु मनु ने बताया हुआ नियम नहीं पालन करते। धर्म के 10 लक्षण बताए, धति क्षमा दमो शौचा करके 10 लक्षण बताया उन्होंने, पालन नहीं करते, मानव कैसे होंगे। तो इसलिए बोले मानवः वचनम यद एतद् परमार्थ तत्वं मत्तः श्रुतवानसि ततः कृतार्थ त्वं भारत। हे अर्जुन, भरत कुल में उत्पन्न हुए, तूने मुझसे ये जो परमार्थ तत्व है, यथार्थ तत्व है, वास्तव तत्व है, सुना है। वो भी 15वें अध्याय में विशेष, ऐसा तो पहले से सुनते आए, इसलिए तू कृतकृत्य हो, पूर्ण हो गए समझो, क्योंकि मेरे से सुने हैं पता। तो यतः बोल यस्मात्, क्योंकि एतत् परमार्थ तत्व मत्तः तो तवानसि ततः कृतकृतत्वं त्वं भारत, तुम ही कृतकृत्य है। वैसा ही और भी यदि कोई समझे वो भी कृतकृत्य है। तो यहाँ तक 15वें अध्याय का संक्षेप से विधान। इति श्री महाभारते शतधात्र्यायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15दशोऽध्यायः। हरि ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये